गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जैसे कि हमने गाया, परमेश्वर भलाई के बिना कुछ भी करता नहीं है। आज एक बात को जाने कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो भला ही करता है। यद्यपि हमें नहीं लग रहा होगा कि वो भलाई दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे जीवनों में भलाई ही करता है। हालेलुया। और जैसे हमने गाया कि वो भलाई के अलावा कुछ करता ही नहीं है, परमेश्वर कर ही नहीं सकता। हालेलुया। यद्यपि वो हमारे लिए दिखने में और अनुभव करने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, महसूस करने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर अपनी भलाई को कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपनी भलाइयों से आपको तृप्त करने पाए, आपके जीवनों को वो भरने पाए। हालेलुया। आपके हर जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर की भलाइयों को, हालेलुया, आपके जीवन से बहते हुए आप अनुभव करने पाए। हालेलुया। और जैसे हमने गाया, वो सबसे महान है। हालेलुया। सारे राजाओं के ऊपर, सारे भूमंडल के ऊपर, हालेलुया, राज करने वाला राजाधि राजा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जैसे हमें सिखाता है कि वो हमारे लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। His grace is sufficient for us। आज हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। और वो अनुग्रह कैसा है? हालेलुया। इट इज़ एन ओवरफ्लोइंग ग्रेस। हालेलुया। आज मेरा विषय भी यही है, ओवरफ्लोइंग ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का उमड़ने वाला अनुग्रह। हालेलुया। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब आदम और हव्वा ने, जिसको परमेश्वर ने बनाया था कि परमेश्वर के साथ संगति करे, जब उन्होंने पाप किया, हम जानते हैं परमेश्वर का वो ओवरफ्लोइंग ग्रेस उनके जीवन के ऊपर आया। हालेलुया। परमेश्वर को ज़रूरत नहीं था कि वो उन्हें क्षमा करे। परमेश्वर चाहता था तो उनको तभी खत्म कर सकता था, परमेश्वर और मनुष्य को बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने अपने उस ग्रेस को, हालेलुया, उस अनुग्रह को, उस दया को परमेश्वर ने उस पापी मनुष्य के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर वही कार्य को करता है। हिज ग्रेस ओवरफ्लोज टुवर्ड्स सिनर्स, टुवर्ड्स मैनकाइंड। हालेलुया। मनुष्य जो पाप में है, जो बुराइयों में है, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में उमड़ता है। हालेलुया। आज आपका हृदय वो ओवरफ्लोइंग ग्रेस से भरने पाए जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भजन संगीता 119 उसका 64 वचन पढ़ेंगे। Psalms 119 verse 64। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, द अर्थ इज फिल्ड विथ योर लव लॉर्ड, टीच मी योर डिक्रीज। आज जब हम दुनिया में देखते हैं, पूरा पृथ्वी परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के उस अनुग्रह से भरा हुआ है। और भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, तू अपनी विधियों को, तू अपने वचनों को तू मुझे सिखा। हालेलुया। आज हमारी भी प्रार्थना ये होने पाए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, कि परमेश्वर तू अपनी विधियों को, तू अपने वचनों को, हालेलुया, तू मुझे सिखा। हालेलुया। ऐसा कोई भी किताब नहीं है जो आप पढ़ेंगे जिसका ऑथर आपको समझा सकता है। हालेलुया। जब आप किसी किताब को खरीदते हैं दुनिया में और आप उसे पढ़ने लगते हैं, हालेलुया, आप पढ़ रहे होते हैं, जो लेकिन लेखक है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, वो लिख करके छोड़ देता है। लेकिन बाइबल ऐसी किताब नहीं है। हालेलुया। ये ऐसी किताब है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है और वो स्वयं उतर के आकर के, हालेलुया, जब आप उन वचनों को पढ़ रहे होते हैं तो वो अपनी आत्मा के द्वारा वो आपको समझा रहा होता है। वो उसके अंदर के प्रकाशनों को, भेदों को, उसके गूढ़ बातों को, हालेलुया, वो आप पर प्रकट करता है। हालेलुया। और इसी वचन को पढ़ करके आप अपने जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर के हृदय को जान सकते हैं, उसकी बातों को समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। उसके 90 वाक्य को पढ़ेंगे। Psalms 119 वर्स 90।
तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। आमेन, हालेलुया। तेरी सच्चाई, इंग्लिश में ऐसा है, योर फेथफुलनेस, तेरी विश्वास योग्यता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, और तूने पृथ्वी को स्थिर किया है ताकि वो बना रहे। हालेलुया। आज यदि परमेश्वर पृथ्वी को स्थिर ना करे तो वो स्थिर नहीं रह सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी विश्वास योग्यता, हालेलुया, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। हमारे बाप दादों ने परमेश्वर की सेवा की, और आज हालेलुया परमेश्वर की वही विश्वास योग्यता हम पर भी है, आप पर भी है, आपकी पीढ़ियों पर भी बनी रहेगी। हालेलुया। इसी भजन संगीता के 103 वाक्य को पढ़ेंगे। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। भजन संगीता लिखने वाला कहता है, तेरे वचन मेरे मुंह के लिए क्या है, मुझे मीठे लगते हैं। आपने चीनी चखा होगा, हालेलुया, वो कितना मीठा होता है। भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि जब मैं तेरा वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो मैं चीनी खा रहा हूँ। इट इज़ स्वीट, हालेलुया, टू माई माउथ। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए मीठा होने पाए। हालेलुया। स्वीटर दैन हनी, शहद से भी मीठा। हालेलुया। और 105 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मुझे रास्ता दिखाता है जिस रास्ते में मुझे चलना है। 111 और 12 वचन पढ़ेंगे। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर दिया है, क्योंकि वह मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। आमेन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। आमेन, हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा है, योर स्टैट्यूट्स आर माई हेरिटेज फॉर एवर, दे आर जॉय ऑफ माई हार्ट इज सेट ऑन कीपिंग योर डिक्रीज टू द वेरी एंड। भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि तेरी विधियां जो हैं, हालेलुया, जो तेरे वचन हैं, वो मेरे लिए मानो एक मिरास के समान है। इट इज़ माई हेरिटेज, हालेलुया। ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया, ये हमारे लिए एक मिरास है, मानो एक खजाना है, हालेलुया, जिसके अंदर जितना भी आप खोजो तो उसके अंदर से, हालेलुया, कीमती जैसे पर्ल्स हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पर्ल्स को, मोतियों को, अनमोल मोतियों को आप निकालते चले जा सकते हैं। हालेलुया। इतने साल हो गए प्रभु को जानते हुए, लेकिन हर बार जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ती हूँ तो परमेश्वर मुझे कुछ अलग सा बात करता है। वो मुझे और नया प्रकाशन देता है, वो मुझे और तसल्ली देता है। वो वचन मानो मैंने कई बार वही वचन पढ़ा होगा, लेकिन हर बार जब हम उसे पढ़ते हैं परमेश्वर कुछ नया उन्हीं वचनों से हमसे बात कर रहा होता है। द डेप्थ ऑफ द रिचेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। वो हमारे लिए एक हेरिटेज है, वो हमारे लिए एक खजाना है। और भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि मेरा हृदय स्थिर है कि मैं अंत तक तेरे विधियों में बना रहूं। हालेलुया। कि मैं इस वचन से ना दाएं ना बाएं मुड़ूं, मैं इसमें बना रहूं, स्थिर रहूं। हालेलुया। क्या आज आप कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई स्थिरता नहीं है? प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में लौट आए। जब आप इस वचन में लौट आएंगे, हालेलुया, आपके जीवन में एक स्थिरता आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए रास्ता दिखाएगा। उसका वचन आपके जीवन के कटु अनुभवों को मीठा कर देगा। वो वचन आपके जीवन के लिए मिठास बन जाएगा। वो वचन आपको चलाने लग जाएगा। हालेलुया। 127 वाक्य पढ़ेंगे। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर भी वो कहता है कि सोने और कुंदन से बढ़ करके तेरा वचन मेरे लिए है। कहने का मतलब है सोना कुंदन दुनिया में सबसे कीमती चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि मेरे लिए उससे भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। और वो वचन आज आपको परमेश्वर ने दिया है, वो आपके हाथों में है। हालेलुया। आप उसे पढ़ सकते हैं, उन वचनों को आप सुन रहे हैं। हालेलुया। वो वचन आपके लिए कीमती होने पाए। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 28 135
Psalms 119:135. अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला दुआ कर रहा है और परमेश्वर से कहता है कि तू अपने मुख के प्रकाश को मुझ पर चमका, हालेलुया, और तू अपनी विधियों को मुझे सिखा, हालेलुया। आज हमारी भी दुआ ये होने पाए कि हे परमेश्वर तू अपने मुख के प्रकाश को मेरे जीवन में चमका और तू अपने वचनों को मुझे सिखा। जब परमेश्वर आपको सिखाने लग जाएगा, हालेलुया, आपका जीवन बदलने लग जाएगा, हालेलुया। जो सर्व सृष्टि का मालिक है, हालेलुया, हालेलुया, वो आपका गुरु बन करके, वो आपका टीचर बन करके जब वो आपको सिखाए, हालेलुया, और अपने मुख के प्रकाश को आपके जीवन पर वो चमकाने लग जाएगा, हालेलुया, आपका जीवन, हालेलुया, पूरा बदल जाएगा, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में 138 वाक्य को पढ़ते हैं, इसी अध्याय के, उसको पढ़ेंगे। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। आमीन। उसके 137 को भी पढ़ेंगे। हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तू धर्मी है, हालेलुया। गॉड यू आर राइचियस एंड योर लॉज आर राइट, हालेलुया। एक धर्मी परमेश्वर, उसका वचन सत्य, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है, हालेलुया। ही इज द राइचियस गॉड एंड हिज लॉज आर ट्रूथ। वो सच्चाई है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि तूने अपने उस धर्म में वचनों को तूने हमारे लिए रखा हुआ है। इंग्लिश में ऐसा है, द statutes you have laid down are righteous and they are fully trustworthy। वो इतना भरोसेमंद है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, हालेलुया। आज कई लोग दुनिया में कहते हैं कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हालेलुया। लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है, अब हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। आज यदि आपके जीवन में ऐसी अवस्था में से आप गुजर रहे हैं, जाने कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। His word is trustworthy. You can trust His word. अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो आप उसे भरोसा कर सकते हैं, हालेलुया। 140 वाक्य पढ़ेंगे इसका। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। आमीन। तेरा वचन पूरे तरीके से ताया हुआ है। परमेश्वर ने हमें कुछ यूं ही नहीं पकड़ा दिया है। His word is tested, हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने उस वचन को पृथ्वी में भेजा, हालेलुया। वो वचन जो देहधारी बन करके यीशु मसीह में प्रकट हुआ और यीशु मसीह कैसे परीक्षाओं में से गुजरे, एक मानव मनुष्य बन करके, मिट्टी बन करके, हालेलुया, हमारा सृजनहार पृथ्वी में उतर करके आया। और हम जो कुछ आज पृथ्वी में जिसमें से हम निकल सकते हैं वो सब उन्होंने सह लिया। उससे बढ़ करके हम सब की यातनाओं को, हम सब के पापों को, हम सब के बीमारियों को, हमें एक बीमारी हो जाती है, एक छोटी सी छींक आ जाती है, बुखार आ जाता है तो हम उठ नहीं पाते, हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यीशु मसीह की क्या हालत रही होगी जब वो दुनिया के, संसार के, युगानुयुग के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले रहे हैं, सबकी बीमारियों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और वही नहीं, यही मनुष्य जिसको उसने बनाया, हालेलुया, उस मनुष्य की ओर से उसने कितना निंदा और दुख और तकलीफों को सहा, हालेलुया। और सब कुछ पूरा करके, हालेलुया, वो पिता के दाहिनी ओर जा बैठे, हालेलुया। आज जैसे प्रभु के दास कह रहे थे, हालेलुया, कि हमारे लिए बिछवाई करने वाला परमेश्वर की आत्मा, वो हमारे लिए आहे भर भर के, हालेलुया, बिछवाई करता है। आज यीशु मसीह आपके लिए द टेस्टेड वर्ड ऑफ गॉड, जो पृथ्वी में परमेश्वर के उन परीक्षाओं में से निकल करके, हालेलुया, जयवंत होकर के, मृत्यु में से भी जयवंत होकर के पिता की दाहिनी ओर जा बैठे हैं। और वो एक कार्य को निरंतर आपके लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए बिछवाई कर रहे हैं। ही इज कंटिन्यूअसली इंटरसीडिंग फॉर यू,
हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी पर रह करके आपके अंदर हो करके वो आपके लिए बिछवई कर रहा है। हालेलुया। क्या आज आप जानते हैं कि जिसके पास भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके पास हालेलुया ज़ेड गार्ड सिक्योरिटी है, लेकिन उससे बढ़ करके सिक्योरिटी आज आपके पास है। एक विश्वासी होने के नाते हालेलुया वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से हो करके और यीशु मसीह आपके लिए हालेलुया निरंतर 2 पावरफुल इंटरसेसर्स आर प्रेइंग फॉर यू। वो आपके लिए लगातार पिता के सामने हालेलुया बिछवई करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में आने के लिए हालेलुया वो मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज पृथ्वी में इससे बढ़ करके प्रियो हमें क्या चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो ताया गया वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में इन वचनों में आगे पढ़ते हैं, भजन संगीता इसी 140 वाक्य में क्या कहता है? क्योंकि तेरा वचन और तेरे वायदे ताए गए हैं, इसलिए परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। योर सर्वेंट लव्स देम। तेरे इन वचनों से मुझे प्रेम है परमेश्वर, क्योंकि ये ताया गया, ये टेस्टेड वचन है। हालेलुया। हम जानते हैं किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी चीज़ को बनाता है तो सबसे पहले वो उसको टेस्ट करता है, क्या ये ठीक से फंक्शन करता है या नहीं। और आज जाने कि परमेश्वर ने इस वचन को टेस्ट करके भेजा है। ये आपके पास यूं ही नहीं आया है। यू कैन ट्रस्ट इट बिकॉज इट इज टेस्टेड वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। 142 पढ़ेंगे। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। तेरा धर्म सदा का धर्म है, वो खत्म होने वाला नहीं है। योर राइचियसनेस इज एवरलास्टिंग एंड योर लॉ इज ट्रू। परमेश्वर का धर्म जो है वो हमेशा बने रहने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर का जो वचन है न्याय है, वो सत्य है। 145 पढ़ेंगे। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। आमेन। हालेलुया। भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर मैं पूरे दिल से तुझे पुकारूंगा, तू मेरी सुन ले। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर को पूरे दिल से पुकारने के लिए तैयार है? तो वो आपके सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। और भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि मैं तेरी विधियों का पालन करूंगा। आई विल ओबे योर डिक्रीज। जो कुछ तूने कहा है परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरे वचनों से मैं प्रेम करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे वायदों पर, तेरे वचनों पर चलूंगा, तू मुझे सिखा। हालेलुया। साम्स यही अध्याय का 151 पढ़ेंगे। 151 152। यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बार बार इस अध्याय में हम यही पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। और भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि तू निकट है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हालेलुया अति सहज से मिलने वाला सहायक है और मौजूद मददगार भी है। हालेलुया। हमारी हर परिस्थिति में हमारे संग रह करके हमें मदद करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। भजन संगीता इसके 119 का 152 फिर से पढ़ेंगे। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। बहुत समय से मैं जानता हूं कि तूने उसका नींव जो है वो सदा काल के लिए, यू हैव एस्टैब्लिश्ड देम टू लास्ट फॉर एवर। परमेश्वर ने आज अपने वचन को यहाँ रख करके कल को उसे बदल नहीं दिया। हमेशा से जो परमेश्वर का वचन था वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। इसलिए इब्रानी 13 का 8 में हम पढ़ते हैं कि ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। हमारा परमेश्वर जो कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। 162 पढ़ेंगे। 162 Psalms 119 162। इंग्लिश में ऐसा है, आई रिजॉइस इन योर प्रॉमिस लाइक वन हु फाइंड्स ग्रेट स्पॉइल। जब मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, उन वायदों को हालेलुया जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा आनंद होता है जैसे मानो कि कोई राजा अपने राज्य में जीत करके लूट
को पाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो है वो इतना कीमती और आनंद लेकर के आने वाला है। हिंदी में कैसा है भाई, पढ़ेंगे? जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। आमेन। जैसे कोई लूट पा करके हर्षित होता है। हालेलुया। हम जानते हैं जब वर्ल्ड कप जब मैच चलता है और जब इंडिया जीतती है तो लोग कितने खुश होते हैं। पूरे देश में लोग चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, उस आनंद को मना रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन लिखने वाला भजन संगीता कहता है, लिखने वाला कहता है कि जब मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, उन प्रोमिसेस को मैं पढ़ता हूँ, तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बड़ी लूट मिल गई है। हालेलुया। क्या आज आपको ऐसा महसूस होता है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हालेलुया, कि मुझे बड़ा लूट मिल रहा है? हालेलुया। आज आप जाने कि परमेश्वर आपको वो लूट ही दे रहा है। हालेलुया। दैट यू विल गो इन द पावर ऑफ दिस वर्ड, कि आप इस वचन के सामर्थ में जाएंगे और इन वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। उसका 174 पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। आमेन। हालेलुया। मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। आई लॉन्ग salvation। हालेलुया। परमेश्वर अनंत जीवन का मैं अभिलाषी हूँ। क्या आज आप अभिलाषी हो सकते हैं? Can you long for the salvation that God wants to give you? हालेलुया। आज लोगों के पास अलग अलग लॉन्गिंग्स होते हैं। कई चीजों की आप अभिलाषा इस पृथ्वी पर कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ करके हालेलुया आज आपकी अभिलाषा परमेश्वर के संग उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए होने पाए, जहां आप युगानुयुग प्रभु के संग, हालेलुया, कैसी दुनिया में जहां कोई दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, आंसू नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, आप युगानुयुग आनंद में रहेंगे। हालेलुया। आज उस अनंत जीवन के अभिलाषी होने लग जाए, जैसा भजन संगीता लिखने वाला कहता है, एंड वो कहता है कि योर लॉ गिव्स मी डिलाइट। हालेलुया। मुझे आज तेरे वचन में आनंद मिलता है। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के वचन के अलावा जब हम दुनिया में देखते हैं तो लोग अलग अलग चीज़ों में डिलाइट करते हैं। उनका आनंद अलग अलग वस्तुओं में है, किसी को नशा करने में है, किसी को अन्य चीज़ों में है। हालेलुया। ताकि कुछ देर के लिए वो डिलाइट उनको मिल सके। हालेलुया। कुछ देर के लिए उन्हें वो आनंद मिल सके। लेकिन भजन संगीता लिखने वाला कहता है, जो परमेश्वर के वचनों में अपने मन को लगाया हुआ है, वो कहता है कि योर लॉज आर माय डिलाइट, कि मैं रात दिन इसमें डिलाइट करता हूँ, वो ये मुझे आनंद लेकर के आता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का ताया हुआ और सत्य वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें परमेश्वर के उस अनकंडीशनल लव और ग्रेस के बारे में बताता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वो निस्वार्थी प्रेम, हालेलुया, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्ते प्रेम के बारे में, और वहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का वो अनुग्रह के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में उड़ेला है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 16 वाक्य, जॉन 1:16 में ऐसा है, For from his fullness we have all received grace upon grace। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमेन। हालेलुया। हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन से गॉड्स ओवरफ्लोइंग ग्रेस, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम हिज फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस। हिंदी में हमने पढ़ा कि उसकी परिपूर्णता में से, हालेलुया, फ्रॉम हिज कंप्लीटनेस, फ्रॉम हिज फुलनेस ऑल हैव, हम सब ने परमेश्वर के उस बहुतायत को, उस अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर जितना अनुग्रह देता है, कल उसके ऊपर परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, परसों उसके ऊपर परमेश्वर, वो अनकंडीशनल और उसका कोई मेजर नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन काल के लिए, प्रभु के आमद तक, हालेलुया, वो अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा।
वो भजन संगीता लिखने वाले ने और यूहन्ना ने जो यीशु मसीह के संग रहा है, उसने किस तरीके से उसको अनुभव किया है कि वो कहता है कि मसीह की परिपूर्णता में से, फ्रॉम हिज कंप्लीटनेस, फ्रॉम हिज फुलनेस, हालेलुया। जब आपके पास एक ग्लास में, ये ग्लास में जब पानी भर जाता है, ये ओवरफ्लो करता है, हालेलुया। और ये यूहन्ना कहता है कि उसकी परिपूर्णता में से, फ्रॉम हिज फुलनेस, वो भरा हुआ है उस अनुग्रह से, इसलिए वो हमारे जीवन में क्या करता है, उस अनुग्रह को उंडेलता है। और आज परमेश्वर उस अनुग्रह को आपके जीवन में ऐसा उंडेलने पाए कि आपका जीवन, हालेलुया, उस परिपूर्णता में बढ़ने पाए, कि आपका कटोरा उमड़ने पाए, आपके जीवन से वो अनुग्रह दूसरों के जीवन में बहने लग जाए, हालेलुया। और इसी अध्याय के यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14 वाक्य पढ़ेंगे, जॉन 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना कहता है कि ये जो अनुग्रह था ये परमेश्वर के पास था, जो तृत्व है, हालेलुया, यीशु मसीह पिता में और पवित्र आत्मा में, हालेलुया, होकर के त्रिएक परमेश्वर का वो जो अनुग्रह है, दैट वर्ड, दैट ग्रेस बिकेम फ्लैश, हालेलुया, वो पृथ्वी में मनुष्य रूप धारण करके आ गया और हमारे बीच में उसने डेरा किया। ही ड्वेल्ट अमंग अस। आज भी अपनी आत्मा में वो हमारे अंदर डेरा करता है। ही ड्वेल्स इन अस, हालेलुया। वो हमसे दूर नहीं है। आप, हालेलुया, उसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, उस आत्मा को जो प्रतिदिन आपके साथ रहता है, हर परिस्थिति में आपके संग रहने वाला, हालेलुया। और यूहन्ना कहता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा को देखा, हालेलुया, जो, हालेलुया, पुत्र के, हालेलुया, जो पिता से आया है, द ग्लोरी ऑफ द वन एंड ओनली सन ऑफ गॉड, हालेलुया। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, हालेलुया, वो चेलों के संग हुआ करता था, उनके साथ चलता था, फिरता था, उनके साथ बातें करता था, लेकिन यूहन्ना ने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने उसका ऐसा महिमा को देखा जैसे मानो पिता के इकलौते पुत्र का, हालेलुया। वो प्रकाशन, हालेलुया, यूहन्ना के जीवन में प्रकट हुआ कि ये पिता का इकलौता पुत्र है। इसलिए आगे चल करके यूहन्ना कहता है उसके 3 अध्याय उसके 16 वाक्य में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे, हालेलुया। उसने जान लिया यीशु मसीह के संग रह करके कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये पिता का इकलौता पुत्र है, जो हमारे छुड़ाने के लिए, हमारे, हालेलुया, पापों से क्षमा के लिए बलि बन करके आया है, जिसमें होकर के ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। और यहाँ पर वो कहता है कि हु केम फ्रॉम द फादर फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ, हालेलुया। उसने यीशु मसीह में ये देखा कि ये सच्चाई से भरा हुआ है, ये अनुग्रह से भरा हुआ है, हालेलुया। और वही सच्चाई और अनुग्रह से परमेश्वर हमारे जीवनों को भरना चाहता है, हालेलुया। आज आप कह रहे होंगे, भाई मैं तो झूठ भी बोल लेता हूँ, हालेलुया, और मुझे किसी पर तरस खाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब आप यीशु मसीह को देखने लग जाते हैं कि यीशु ने आपके जीवन के लिए क्या किया, यीशु मसीह का वो अनुग्रह जब आप स्वीकारने लग जाते हैं जो उसने आप पर किया, हालेलुया, हालेलुया, तो वो अनुग्रह है, हालेलुया, वो सच्चाई जब आप स्वीकारते हैं आपके जीवन में कि वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसके द्वारा मेरे जीवन में उद्धार आ सकता है, तो वो अनुग्रह और सच्चाई आपके जीवन से बहने लग जाएगा, हालेलुया। वो एक स्रोत बन करके फूट निकलेगा, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी, हालेलुया। वो जीवन जल की नदियां जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है, हालेलुया।
जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने उस अबंडेंट ग्रेस को हमारे जीवनों में इस प्रकार से उड़ेला है ताकि हम हालेलुया एक स्रोत बन जाए, एक चैनल बन जाए उस अनुग्रह का, उस ग्रेस का जो परमेश्वर लोगों के जीवन में देना चाहता है। पिछले दिनों में मैंने ऐसा पढ़ा दो प्रभु के महान दासों के बारे में, हडसन टेलर के बारे में, जो चाइना में एक मिशनरी थे। और हडसन टेलर के बारे में लिखा हुआ है, यद्यपि वो एक मिशनरी थे, वो सेवकाई करते थे, लेकिन उनके जीवन में फिर भी एक ऐसा समय आ गया जहां बहुत अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं फलवंत नहीं हो रहा हूँ, हालेलुया। जबकि वो जानते थे कि मसीह में हालेलुया मैं हो सकता हूँ, लेकिन किस प्रकार से होना है ये नहीं पता। आज आप भी ऐसे होंगे कि यहाँ पर हो करके आप भी सोच रहे होंगे कि मैं जानता हूं कि मसीह को अपनाने से मेरे जीवन में ये सारी चीजें, ये भलाइयाँ, ये आशीषें आ सकती है, मैं फलवंत हो सकता हूं, मेरा जीवन प्रभु में और परमेश्वर के राज्य में फलवंत हो सकता है, लेकिन उसे कैसे हासिल करना है। हालेलुया। यदि आज आप इन सवालों के साथ हैं, हालेलुया, जिस प्रकार से हडसन टेलर ने इस बात को समझा, आज वचन का भेद आपके जीवनों में खुलने पाए। हडसन टेलर ने अपने एक दोस्त को इस बात को बताया और वो एक विश्वासी थे, और वो विश्वासी ने उनसे कहा कि मसीह में बने रहने से ही ऐसा हो सकता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में फलवंत होना चाहते हैं तो मसीह में बने रहना अनिवार्य है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7वें वाक्य को पढ़ते, उसे पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि आज आप मसीह में हैं और मसीह के वचनों में बने हुए हैं तो आज जाने कि जो कुछ आप मांगेंगे प्रभु आपके लिए वो करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। वो तैयार है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। आज एक ही उसका कुंजी है कि प्रभु में बने रहे। हालेलुया। उसके वचनों में बने रहे। हालेलुया। यदि आप वचन को सुनते हैं, हालेलुया, आज आपने मांगा, हालेलुया, और कल आपने विश्वास छोड़ दिया कि आज नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, हालेलुया, अब विश्वास नहीं करना, ऐसे कई लोग लौट जाते हैं दुनिया में। लेकिन यदि आप बने रहेंगे, हालेलुया, आज इस कलीसिया में नहीं मिला तो कुछ और कलीसिया में चले जाते हैं, हालेलुया, वहाँ पे नहीं मिला तो फिर कहीं और चले जाते हैं, हालेलुया। आप ऐसे ही भटकते रहेंगे तो आप प्रभु में कभी भी बने नहीं रह सकते। हालेलुया। प्रभु में बने रहे, उसके वचनों में बने रहे, आपका विश्वास कमजोर ना होने पाए। हालेलुया। जब इस भेद को, हालेलुया, हडसन टेलर को उसके दोस्त ने बताया और वो बात वो समझ गए, हालेलुया, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो चाइना के एक बहुत बड़े मिशनरी बने जिन्होंने, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य को चीन में, जहाँ पर बहुत ही सताव है, ऐसे एक जगह में परमेश्वर के वचन को वो ले चले और दृढ़ता के साथ, बल के साथ वो आगे बढ़ने लगे। एक और प्रभु के दास हैं एंड्रू मुरे, जिनके जीवन में भी, हालेलुया, वो बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा बाद में बने, लेकिन जब उनको समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से, हालेलुया, हम मसीह में आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं, उसके राज्य में आगे बढ़ सकते हैं, हालेलुया, उनके पास ये सवाल था कि क्या मसीह में होते हुए, हालेलुया, जब मसीह जयवंत है तो क्या मैं हार सकता हूँ? जब, हालेलुया, सर मसीह कहा गया है कि मसीह सर है और हम देह है, जब वो पुष्ट है, जब सर पुष्ट है तो क्या देह कमजोर हो सकता है? हालेलुया। क्या आज आपकी अवस्था कमजोरी की है? क्या आपकी अवस्था आज निराशा की है? हालेलुया। आज जाने कि मसीह जो आपका सर है, हालेलुया, वो आनंद से भरा हुआ है, वो, हालेलुया, अनुग्रह का स्रोत है, वो प्रेम से भरा हुआ है, हालेलुया, और उसका हृदय आज आपके
आपके लिए है। हालेलुया। आगे चल करके एंड्रू मुरे ने मसीह में बने रहने का भेद जब समझा तो वो हालेलुया सबसे बड़े प्रार्थना योद्धा कहलाए। हालेलुया। ही बिकेम अ वेरी पावरफुल इंटरसेसर। हालेलुया। आज परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवनों में है प्रियो। परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बुलाया कि 70-80 साल तक आप जिए और मर जाएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक मकसद के साथ, एक योजना के साथ अपने योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपको बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर उन योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करने पाए। जब हम गिनतियों की किताब को पढ़ते हैं, उसके 24 अध्याय, यदि आपको घर में टाइम मिले आप ज़रूर पढ़िएगा उस अध्याय को। वहाँ पर हम देखते हैं जब मिस्र में से परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकाला और वो आगे बढ़ने लगे। हम जानते हैं वो लाखों लोग थे और परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत कार्यों को मिस्र में करके उन्हें निकाला था कि उसका जो समाचार है वो सब आसपास के नगरों में फैल गया। और हम जानते हैं जब वो आगे बढ़ रहे थे, जो आसपास के जो राजा लोग थे वो डरने लग गए इज़राइलियों से। उनको लगता था कि यदि ये हमारे नगर से हो करके जाएंगे तो ये हम पर कब्जा कर लेंगे। हालेलुया। ये हम पर राज करने लगेंगे, हम इनके अधीन हो जाएंगे। और इसी भय से एक राजा था जिसका नाम था बालाक। बालाक जो था उसने इज़राइलियों को दूर ही से देखा जब वो पार करते हुए आ रहे थे और उसने सोचा कि मैं काम को करता हूँ, मैं इज़राइलियों में से एक भविष्यद्वक्ता को मैं लुभा लेता हूँ और उसको मैं भेजता हूँ ताकि वो जा करके इन लोगों को श्राप दे। हालेलुया। और उसने बालाम नामक भविष्यद्वक्ता को बुलवाया, भिजवाया किसी को कि उसको ले करके आओ। और जब बालाम मना कर देता है तो कहता है कि मैं अपने राज्य का जितना सोना चांदी है वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू बस आ और इज़राइल के लोगों को श्राप दे। हालेलुया। लेकिन बालाम कहता है मैं तो प्रभु का दास हूँ, परमेश्वर जो कहता है उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। वो कहता है कि तू बस आ जा। हालेलुया। जब वो बार बार उसे ज़बरदस्ती करता है, बालाम प्रभु के पास जाता है, कहता है प्रभु मैं क्या करूँ। परमेश्वर उससे कहता है क्योंकि वो तुझे बार बार बुला रहा है, तू जा, लेकिन तू वहाँ जा कर के वही बोलेगा जो मैं तुझसे कहूँगा। और वो जाता है। हालेलुया। जब वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर बालाक ने सारी तैयारी की है। उसको पता है कि इज़राइल के परमेश्वर की आराधना लोग कैसे करते हैं। वो बलियों को चढ़ाते हैं। वो 7 बैलों को लेकर के आया, उसने वहाँ पर एक वेदी को तैयार किया और उसने बलि को वहाँ पर अर्पित किया। जब पूरा बलिदान का प्रोसीजर पूरा हो गया तो वो बालाम को बुलाता है और उससे कहता है कि अब तू बोल और तू इज़राइल को देख करके श्राप दे। और बालाम ने अपनी नज़रों को उठा करके देखा और उसने क्या देखा कि पूरे पहाड़ के ओर इज़राइल के लोग छाए हुए हैं। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के वो अनुग्रह को, उस महिमा को उन लोगों में देखा। और जब वो बोलने लग जाता है, वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह इज़राइल के ऊपर है, ऐसा आशीष की नजरें इज़राइल के ऊपर है। और इज़राइल के परमेश्वर के नाम से मैं इन्हें आशीष देता हूँ। जितने वचन वो बोलने लग गया उसके मुंह से आशीष के अलावा कुछ भी नहीं निकला। और बालाक को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है ये तूने क्या कर दिया, मैं तुझे इतने दूर से लेकर के आया हूँ कि हालेलुया तू श्राप दे और तूने क्या कर दिया। वो कहता है कि मैंने तुझे पहले से ही कह दिया था कि मुझे वही कहना होगा जो परमेश्वर मुझसे कहता है। आज प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर की विधियों को हालेलुया आप उसमें मगन होने लग जाएंगे, आप वही कह पाएंगे जो परमेश्वर आपको अनुमति देता है कहने के लिए आपके जीवन की परिस्थितियों में। हालेलुया। और वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बार फिर बालाक ने कहा चलो फर्स्ट टाइम फेल हो गया, सेकंड टाइम फिर से करते हैं। तो सेकंड टाइम फिर से बालाक ने ऐसा ही किया। उसने बालाम को बुला करके सारा फिर से 7 बैलों को चढ़ाया, ऑल्टर को बनाया, उसे भस्म किया, वेदी को हालेलुया आग लगाया, सब कुछ उसने किया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसने कहा अब तू जा करके भविष्यवाणी कर। हालेलुया। और फिर वो देखता है और वो भविष्यवाणी करने लगता है। वो कहता है इस बार तू उन्हें जरूर श्राप देगा। वो कहता है इस बार भी मैं वही कह पाऊंगा जो सेनाओं का यहोवा मुझसे कहता है। वो कहने लग जाता
है, वो इज़राइल की ओर नज़रों को उठाता है और परमेश्वर का वो अनुग्रह उसके जीवन से हालेलुया बहने लग जाता है। वो हालेलुया आत्मा में होकर के भविष्यवाणी कहता है कि इज़राइल के परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों को मैं देखता हूँ। हालेलुया हालेलुया, इन्हें मैं आशीष देता हूँ। ये जहाँ कहीं जाएंगे, इनके कदम जहाँ कहीं पड़ेंगे, ये फूलेंगे, ये फलेंगे। परमेश्वर इनके साथ रहेगा, परमेश्वर इनके साथ चलता है। बालाक फिर से क्रोध से भर गया। हालेलुया, और इस बार कहता है मैं तीसरी बार तुझसे कहता हूँ कि तू इन लोगों को श्राप दे, उसके बगैर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो फिर से उन वेदियों को बनाता है, 7 बैलों को फिर से चढ़ाता है, फिर से वहाँ पर सारे क्रियाक्रम को करता है और फिर बालाम से कहता है कि अब तू इज़राइल की ओर देख और तू देख करके श्राप के वचनों को बोल। और वो इज़राइल की ओर देखता है और वो इज़राइल को आशीष देता है। हालेलुया, उसके मुंह से हालेलुया आशीषों के अलावा श्राप निकलता ही नहीं है। जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है उनको कोई भी श्राप दे नहीं सकता। हालेलुया, कई लोग इस भय में होते हैं कि उसने मुझसे मेरे बारे में ऐसा कह दिया। हालेलुया, मेरे पूर्वजों का श्राप है, वो है, ये है, लोग मेरे लिए जादू टोना करते हैं, लोग ये करते हैं, वो करते हैं। आज प्रियो जान ले कि जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया है मनुष्य उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यदि वो श्राप भी देने चलेंगे तो परमेश्वर उनके मुंह के वचनों को बदल देगा। हालेलुया, उनके हालेलुया हर एक योजनाओं को वो भंग करने वाला, फेल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 3 बार जाकर के बालाम हालेलुया परमेश्वर के वचन को वहां पर घोषणा करता है और इज़राइल को हालेलुया जबकि उसका मिशन के लिए बुलाया गया था, हालेलुया बालाक ने उसे कि तू श्राप दे। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने मिशन में अपने दास को बनाए रखा। हालेलुया, कोई भी यदि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश भी करे परमेश्वर की योजनाओं से, परमेश्वर हालेलुया यदि आपका प्रभु है, जिसके वाणी को आप पढ़ते हैं, जिसके वचनों में आप मगन रहते हैं, जिसकी आवाज़ को आप सुनते हैं, वो परमेश्वर की योजना में, अपने मिशन में, अपने कार्य में हालेलुया जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको चुना है उस मकसद में वो आपको बनाए रखने के लिए सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया, तो आगे चल करके जब हम परमेश्वर के वचन में, जब हम नए नियम में आते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसे ही अद्भुत कार्यों को, वो अनुग्रह को इस प्रकार से हमारे जीवन में उड़ेला है कि हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया, गलातियों 4 का 5-6 वचन पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 4:6 इंग्लिश में ऐसा है, बिकॉज यू आर हिज सन्स God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit who calls out Abba Father. Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे 5 का 6। 4 का 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। आमेन। हालेलुया, क्योंकि तुम हालेलुया, इंग्लिश में एक जगह पे ऐसा है कि बिकॉज यू आर हिज चिल्ड्रन। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को अपने पुत्र के द्वारा आपके हृदयों में डाला है ताकि आप आत्मा में हो करके परमेश्वर को अब्बा पिता बुला सके। हालेलुया, आप उसे अपना पिता, माय फादर। हालेलुया, जिस प्रकार से यीशु मसीह पिता के संग घनिष्ठ रिश्ते में थे, उसी प्रकार से आप परमेश्वर पिता को हालेलुया अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया, आज हालेलुया यदि आपका शारीरिक पिता नहीं है, जाने कि वो आपके लिए आपके पिता बन करके संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जो सृष्टि करता है, ही विल बी अ फादर टू यू। हालेलुया, वो आपके लिए पिता बन करके आप उसको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हे पिता, ये मेरी जरूरत है, हालेलुया, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के पास जा करके चिल्ला सकते हैं, बुला सकते हैं, हे परमेश्वर,
वो आपकी सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसका अनुग्रह जो है वो अपने लोगों के ऊपर बहुतायत से उड़ेला गया। हालेलुया। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पिता के संग होकर के उस परफेक्ट कम्युनियन को अपने जीवन में महसूस किया, उन्होंने अपने पिता से कभी भी अपने आप को अलग नहीं पाया। जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, पिता की उपस्थिति उतर आती थी। और आज भी प्रियो, जब परमेश्वर के लोग उसको पुकारते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ उतर आती है। आपके घरों में, आपके काम की जगहों में, आप जहाँ कहीं चलते फिरते हैं, ईश्वर का सामर्थ आपके जीवन के द्वारा कार्य करने लग जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पौलुस के बारे में, वो चल रहा था, उसने तब तक परमेश्वर का वो अनुग्रह नहीं महसूस किया था। यद्यपि वो रिलीजियस था, वो बहुत ही धर्मी था, वो बहुत ही वचन को जानने वाला एक नॉलेजेबल व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के ग्रेस को नहीं अनुभव किया था। हालेलुया। और हम जानते हैं कि उसका स्वभाव कैसे था, वो एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन की ओर बढ़ रहा था। हालेलुया। प्रियो, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं उतरता, जब तक वो ग्रेस को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, तब तक हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य में फलवंत नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है, हालेलुया, यद्यपि वो एक अच्छे ओहदे पर भी था। हालेलुया। हम जानते हैं कि वो एक ऐसे ओहदे पर था जहाँ चिट्ठियों को लेकर के वो परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए जा रहा था। उसके पास अधिकार था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित था। और यीशु मसीह जब उसके जीवन में दमिश्क के फाटक में दखल अंदाजी करते हैं, हालेलुया, हम पढ़ते हैं उसके 6 वाक्य में कि उस वाक्य को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9:6। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अनुग्रह, दैट ग्रेस स्टार्टेड मिनिस्ट्रिंग इन हिज लाइफ। हालेलुया। उसके जीवन में वो कार्य करने लग गया, उससे बोलने लग गया यीशु मसीह, और उससे कहते हैं कि तू अब यहाँ से उठ करके जा। हालेलुया। तू नगर में जा और वहाँ मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। When grace meets you, हालेलुया, grace will minister to your life। हालेलुया। जब अनुग्रह आपसे मिलता है तो अनुग्रह आपके जीवन से बातें करने लगता है, परमेश्वर की दया आपके जीवन से बोलने लगता है, आपको आगे अगुवाई करने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर हम उसके 10वें वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के जीवन में उतरा। उसके 10वें वाक्य को पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसे कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उसे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह एक और व्यक्ति के जीवन से बहते हुए हम देख रहे हैं। हालेलुया। हम सीख रहे हैं परमेश्वर का बहता हुआ अनुग्रह। हालेलुया। गॉड्स ओवरफ्लोइंग ग्रेस। हालेलुया। अनन्या को हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के उस अनुग्रह में बना हुआ एक व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर अपनी बातों को उसको बता रहा है। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उससे कहता है कि तरसुसवासी पौल के घर में तू जा और तुझे वो वहाँ पर मिलेगा। और हालेलुया, वो प्रार्थना कर रहा है। जब हालेलुया यीशु मसीह से पौलुस की भेंट हुई, हम देखते हैं कि उसका जीवन परिवर्तित होने लग गया। अब जब वो जा रहा है अपने कार्य के लिए कि लोगों को मारे, कुछ ही समय पहले वो उस कार्य के लिए जा रहा था, लेकिन 11वें वाक्य में जब हम आते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज को हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। अब वो घुटने में आकर के वो प्रार्थना कर रहा है, और जब वो प्रार्थना कर रहा है, हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह पहले से बढ़ करके उसके जीवन में, जिस प्रकार से हमने वचन में पढ़ा यूहन्ना में कि ही रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में और बढ़ने लगा। प्रियो,
उसी प्रकार से जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को आप अपने जीवन में स्वीकारते हैं, आपके जीवन का मकसद, आपके जीवन का शैली सब कुछ बदलने लग जाता है। आप जो पहले कभी प्रार्थना नहीं भी करते हैं, करते होंगे, हालेलुया, आप प्रार्थना करने लग जाते हैं। आप जान जाते हैं कि मुझे परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा, हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं, व्हेन योर डिपेंडेंस, हालेलुया, बिकम्स ऑन गॉड, हालेलुया, परमेश्वर उसे देखता है और उसका अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ने लगता है। यहाँ पौलुस के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने लग गया। परमेश्वर ने अनन्या को भेजा, जो जाता है उसके जीवन से दैट ग्रेस ओवरफ्लोज इनटू पॉल्स लाइफ, हालेलुया। हम पढ़ते हैं उसके 15वें वाक्य को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को अनन्या के जीवन के द्वारा पौलुस के ऊपर उड़ेलना चाहता है, हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन की योजना को परमेश्वर अनन्या को सौंप रहा है, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हालेलुया, तो आप बिचवाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर लोगों के जीवनों के लिए योजनाओं को आप पर प्रकट करने लग जाएगा, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के लिए जो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर अनन्या को प्रकट कर रहा है और कहता है कि राजाओं के सामने मेरे वचन को लेकर के खड़े होने के लिए वो एक चुना हुआ पात्र है। इसलिए तो उससे डर मत, तूने उसके बारे में जो कुछ सुना है तो उस पर विश्वास मत कर, क्योंकि मैंने उसे चुना है, हालेलुया। ही विल स्टैंड बिफोर किंग्स, हालेलुया, और तेरे द्वारा, हालेलुया, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूँ। तू जा और पौलुस से मिल और भेंट कर। आगे हम 17 वाक्य को पढ़ेंगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनन्या के पास कुछ है जो परमेश्वर चाहता है कि पौलुस के जीवन में उड़ेला जाए। आज प्रभु के लोगों जाने कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा कुछ उड़ेला है कि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के द्वारा वो किसी और के जीवन में उड़ेला जाए। उसने अपनी आत्मा से आपको भरा है, हालेलुया, जिसको परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा अनेक जीवनों में वो उड़ेला जाए। यहाँ पर अनन्या को परमेश्वर भेजता है और जब वो पौलुस के लिए प्रार्थना करता है, वहाँ लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, हालेलुया। और परमेश्वर के सामने होकर के एक बहुत ही एक डिफरेंट लाइफ, हालेलुया, उस क्षण से लेकर के जिस क्षण वो पवित्र आत्मा में भर गया, हालेलुया, पौलुस एक अलग व्यक्ति बन गया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हालेलुया, आपके जीवन का हर एक चाल चलन, आपके जीवन का हर एक स्वभाव, आपके जीवन का हर एक मकसद, सब कुछ बदल करके परमेश्वर अपनी आत्मा से, उसके चरित्र से, उसके गुणों से परमेश्वर आपके जीवन को भरने लग जाता है, हालेलुया। आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वहां पर पौलुस अभी 2-4 दिन पहले इतना बड़ा एक सामर्थी व्यक्ति को कत्ल करने के लिए निकला हुआ है, अभी यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वहाँ पे, हालेलुया, पृथ्वी से बढ़ करके एक सामर्थ से परमेश्वर उसके जीवन को अभिषेक कर रहा है। वो राज्यों के लिए है, वो जातियों के लिए है, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस तैयार हो रहा है परमेश्वर का एक योद्धा बन करके। अब तक वो रोमी सरकार का योद्धा बन करके था, लेकिन अब, हालेलुया, परमेश्वर ने अपना मोहर उस पर लगा दिया है, हालेलुया। आज जाने की परमेश्वर ने अपनी आत्मा का मोहर आपके जीवन में लगाया हुआ है, अपने मकसदों के लिए, अपने कार्य के लिए एक मैंडेट के साथ परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है, हालेलुया। और 18वें वाक्य को हम पढ़ेंगे। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, हालेलुया। वहां पर वो देखने लग गया, उसकी आंखों में से कुछ छिलका सा गिर गया। जो वो 3 दिन तक अंधा था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे स्वस्थ किया। और वहां लिखा हुआ है कि वो उठ करके अब बपतिस्मा लेने जा रहा है, हालेलुया।
अब तक बपतिस्मा लेने वालों को मारने के लिए चलने वाला व्यक्ति अब वो परमेश्वर के वचन के अधीन हो गया। He became obedient to God's call. हालेलुया। वो परमेश्वर की योजना के अधीन हो गया। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। आप परमेश्वर के वचनों के अधीन हो जाते हैं। उसके विधियों के आप अधीन होने लगते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब वो बपतिस्मा लेने के लिए, बपतिस्मा क्या है? जहाँ पर एक व्यक्ति, हालेलुया, हम जानते हैं यहाँ पर बैप्टिज्म टैंक है। जब कोई व्यक्ति बैप्टिज्म लेता है तो वो उस पानी के अंदर प्रभु के दास उन्हें डुबोते हैं और कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, हालेलुया, हम तुम्हें बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। जब वो उस पानी में जाते हैं, वो व्यक्ति इस बात का गवाही देता है कि मैं अब पापों के लिए मर गया, मैं अपने पिछले जीवन के लिए मर गया। और जब वो बाहर आता है, वो मसीह के संग एक नए जीवन के लिए, हालेलुया, अनंत काल के जीवन के लिए, मसीह के लिए जीने के लिए एक नई वाचा में प्रवेश करके वो बाहर निकलता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम उस, हालेलुया, बैप्टिज्म को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो आत्मा का अभिषेक, हालेलुया, आपने परमेश्वर के वचन में सुना होगा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उस आत्मा की भरपूरी में बने रहें, हम डूबे रहें। हालेलुया। पौलुस ने उसे अच्छे तरीके से अनुभव किया। उसने ना केवल तब बपतिस्मा लिया, लेकिन वो आगे चल करके उसका जीवन इस प्रकार से था कि उसने अनुभव किया, हालेलुया, जहां वो कहता है, हालेलुया, कि मसीह में, हालेलुया, जीना मुझे लाभ है, मरना मुझे लाभ है और जीना तो मसीह है। हालेलुया। वो जानता है कि पिछला पौलुस तो मर गया, क्योंकि पिछला पौलुस जो था वो अपने में बहुत घमंडी था, वो बहुत सामर्थी था। उसे लगता था कि रोमी अधिकार मेरे पास, तो जो मैं चाहूँ मैं कर लूँ, मैं लोगों को मार दूँ। लेकिन अब जब वो मसीह के गुलाम बन जाता है, वो कहता है, आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं मसीह के संग, हालेलुया, एक, हालेलुया, उसका दास बन गया हूँ, उसका गुलाम बन गया हूँ। हालेलुया। क्या आज आप मसीह की गुलामी करते हैं? हालेलुया। यदि आप मसीह की गुलामी करेंगे तो आपको किसी और की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया। न दुनिया, न पाप, न शैतान आपके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि आप मसीह के गुलाम बन गए हो। हालेलुया। आप उसके संग चलने लग गए हो। वो अपनी योजनाओं में आपको प्रतिदिन ले चलेगा। यहाँ पर जब हम उसके 20 वाक्य में पढ़ते हैं, उसे पढ़ेंगे। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। हालेलुया। अब तक, हालेलुया, जो लोगों को मूसा के न्याय के अनुसार न्याय करता था, कि मूसा के विरोध में जा कर के ये लोग यीशु मसीह का पीछा करते हैं, एक नए धर्म को लेकर के आ रहे हैं, कह के उन्हें कत्ल करने वाला व्यक्ति हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो यीशु मसीह के बारे में, उसके बचाने का वो अनुग्रह के सामर्थ के बारे में और यीशु मसीह के बारे में वो हर आराधनालयों में जा करके प्रचार करने लग गया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है, वो ना केवल प्रार्थना करता है, वो ना केवल बपतिस्मा लेता है, लेकिन वो प्रचार करने लग जाता है। क्या आज तक आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज तक आपने सिर्फ बपतिस्मा लेकर के आप ठहरे हुए हैं? अगला चीज आपको करना है, आपको प्रचार करना है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जा करके प्रचार कर रहा है, सबको बता रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा मुझे, हालेलुया, उद्धार मिला है, वही मसीहा है। हालेलुया। आगे उसके 23 से लेकर के 25 वाक्य को हम पढ़ेंगे। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उसका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वह तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिए। आमेन। हालेलुया। जब तक पौलुस प्रभु में, यीशु मसीह के उस अनुग्रह को नहीं पहचाना था, वो बहुत मजे से चलता था।
हाँ, उसको कोई डर नहीं था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक यीशु मसीह के अनुग्रह को उसने पहचाना, वो प्रचार करने लग गया। अब उसके जीवन के लिए मुश्किलें खड़ी होने लग गई। अब तक वो लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ था, वो लोगों को सताता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं इसकी सताव उसके जीवन में आने लग गया। इसी प्रकार से प्रभु के लोगों, जब आप प्रभु में आते हैं, उस अनुग्रह को अनुभव करते हैं, आप उसे स्वीकारते हैं, कई बार लोग निराश हो जाते हैं कि फिर भी हमारे जीवन में सताव क्यों है, हालेलुया, हमारे जीवन में ये मुश्किलें क्यों हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में, हालेलुया, उसके जीवन के लिए एक थ्रेट सा बन गया। लोग उसको मारने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि पौलुस को मालूम हो गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। यदि वो मसीह को नहीं जानता, प्रियो, यदि आप प्रभु को नहीं जानते, तो शैतान की बनाई हुई कई योजनाएं आप पर प्रकट नहीं होती। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जिसने, हालेलुया, शैतान के षड्यंत्रों को आपके जीवन पर खोल दिया, ताकि आप जान सको, पहचान सको, हालेलुया, कि शैतान आपके लिए किन रास्तों पर आपके लिए अड़ंगा खड़ा कर रहा है। हालेलुया। और वहाँ पर हम देखते हैं कुछ विश्वासियों ने उसे एक टोकरे में डाला और वहाँ से उसे बचा करके ले करके गए। तो परमेश्वर की उस सुरक्षा को जो पौलुस के जीवन पर उतरा, हम यहाँ पर देखते हैं। उसके 26 और 27 वाक्य को पढ़ेंगे। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु का नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वह उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यहाँ पर जब हम 26 और 27 वाक्य में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस का संगति अब बदलने लग गया। हालेलुया। पहले वो रोमी उन सैनिकों के साथ रहता था, उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए रोमी सरकार के संग उसकी संगति थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी संगति बदल गई। गॉड विल गिव यू गॉडली कॉन्टैक्ट्स। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रभु के लोगों के संग ऐसे जोड़ देगा जो आपको परमेश्वर के राह में आपकी अगुवाई करने लगेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बरनबास उसे लेकर के जाता है, जबकि वो स्वयं डरा हुआ होता है कि क्या ये चेले मुझे अपनाएंगे। वो उससे मिलवाता है, उसका भय दूर हो जाता है और परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोलने लग जाता है। हालेलुया। ताकि वो प्रभु के योजनाओं में और आगे बढ़ सके। या क्या आज आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे घर में मैं अकेला विश्वास में आई हुई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है या मुझे आगे बढ़ा सकता है, मैं किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में फलवंत होऊंगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। जिस प्रकार से उसने पौलुस के साथ किया, परमेश्वर आपको प्रभु के लोगों के साथ, संगति करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर जोड़ देगा। और यहाँ पर उसके 27 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ही स्टार्टेड प्रीचिंग फियरलेसली। हालेलुया। अब पौलुस बिना किसी डर के वो प्रचार करने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक झुंड थी जो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, एक झुंड थी, वो उसने जान लिया कि ये लोग मेरे साथ है, इनका फेवर मेरे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह, दैट ग्रेस इज ओवरफ्लोइंग इन माय लाइफ। और अब उस ग्रेस को वो अपने पास नहीं रख पाया। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब गॉड्स ग्रेस स्टार्ट्स फिलिंग योर लाइफ, यू विल नॉट बी एबल टू कीप इट टू योरसेल्फ। हालेलुया। आप प्रचार करने लग जाएंगे, आपका भय हटने लग जाएगा, प्रभु लोगों को आपके साथ जोड़ने लग जाएगा। उसके 28 वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ेंगे उसे हम, वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा।
Amen. Hallelujah. इंग्लिश में ऐसा ही moved freely in Jerusalem and preached. Hallelujah. यरूशलेम जो मुख्य नगर था वो वहाँ पर हालेलुया खुले आम प्रचार करने लग गया. हालेलुया हालेलुया आराम से हालेलुया बिना किसी डर के वो वहाँ पर घूमने लग गया और प्रचार करने लग गया. हालेलुया वो उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ हालेलुया परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाला पहला स्थान था पौलुस का यरूशलेम, जहाँ पर वो रहता था अपने लोगों के बीच में. हालेलुया परमेश्वर आपको अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करने लग जाएगा. हालेलुया जब आप परमेश्वर की योजनाओं में चलने लग जाएंगे वो अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगा. हालेलुया आप परमेश्वर के वाणी को बिना किसी डर के अपने लोगों के बीच में प्रचार करने लग जाएंगे. आगे जब हम पढ़ते हैं उसके 30 वाक्य को हम पढ़ेंगे. ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए उसके 29 और 30 सॉरी भैया. और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वह उसे मार डालने का यत्न करने लगे. ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया. आमेन हालेलुया. यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद जब वो प्रचार कर रहा है अब लोगों के मन में बहुत सारे विचार उठने लग गए कि ये कैसी बातों को कर रहा है, ये भी उन लोगों के साथ मिल गया है, ये भी ऐसे ऐसे बातों को हमें बता रहा है. और वहाँ पर एक झुंड के लोग थे जिनके बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं हेलेनिस्टिक जूस. हालेलुया ये यहूदी ऐसे थे जो और लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं थे. वो अलग से मानो अपने आप को दुनिया से अलग करते थे और अपने आप को बहुत ही पवित्र समझते थे और केवल अपने ही लोगों में मिले जुले रहते थे. ऐसे यहूदियों ने वाद विवाद करना शुरू कर दिया. और हम देखते हैं यहाँ पर जब हम 29 वाक्य में पढ़ रहे हैं कि पौलुस उनके बीच में जा करके, क्योंकि वो अब भी अंधकार में है, वो अनुग्रह को अब तक उन्होंने अपने जीवन में नहीं अपनाया है. हालेलुया उनके जीवन में जा करके उस रोशनी को, उस अनुग्रह को जो पौलुस के जीवन से उड़ेले वो लग गया. हालेलुया जो उसने मसीह से पाया है. हालेलुया वो हालेलुया उनके प्रश्नों का उत्तर वो वहाँ पर उनको देता है. और 30वें वाक्य में जब हम आते हैं तो फिर से हम देखते हैं कि लोगों ने उसे, जो विश्वासी थे, उन्होंने उसे तरसुस में फिर भेज दिया. जब पौलुस का कार्य यरूशलेम में पूरा हो गया तब अगला उसके लिए मिशन स्टेशन परमेश्वर ने तैयार किया. जब परमेश्वर आपको एक नगर में अपने कार्य को पूरा कर देते हैं आप, हालेलुया जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, परमेश्वर आपके लिए अगला जगह तैयार करता है. हालेलुया आज प्रियो परमेश्वर के वचन में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को हालेलुया एक अलग ही जीवन हालेलुया में प्रवेश करवाया जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बहने लग गया. हालेलुया दैट ओवरफ्लोइंग ग्रेस वहाँ से लेकर के जब हम प्रेरितों के काम से होकर के प्रकाशित वाक्य तब आगे जब हम पढ़ते हैं, जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो शुरुआत था पौलुस के मिशनरी जर्नीज का. वहाँ से लेकर के वो कलीसियाओं को परमेश्वर के वचनों में मजबूत करने के लिए और एक किंगडम बिल्डर वो बन गया. वो परमेश्वर के राज्य को बनाने वाला बन गया. अब तक जो परमेश्वर के राज्य के लिए घातक बना रहा, अब वो परमेश्वर के राज्य को बनाने लग गया. हालेलुया परमेश्वर का ओवरफ्लोइंग ग्रेस. हालेलुया आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए. हालेलुया आज परमेश्वर आपको हालेलुया अपने उस ओवरफ्लोइंग अनुग्रह से हालेलुया भरने पाए, दैट यू विल बिकम अ किंगडम बिल्डर. हालेलुया और परमेश्वर का जो मिशन है, परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन से, वो परमेश्वर पूरा करने पाए. हालेलुया हालेलुया वो अनुग्रह को अपने जीवन में क्या आज आप स्वीकारेंगे. हालेलुया दैट ही विल, आप कहेंगे कि मैंने उसे स्वीकारा है, मैंने उसे अनुभव किया है, लेकिन प्रतिदिन हालेलुया उसका अनुग्रह आपके लिए हालेलुया ताज़ा है. हालेलुया ही वॉन्ट्स टू टेक यू फ्रॉम ग्रेस अपॉन ग्रेस. हालेलुया कल आपके जीवन में आज से बढ़ करके वो अपने अनुग्रह को उड़ेलना चाहता है. हालेलुया and that grace is available for you every moment. हालेलुया वो अनुग्रह आपके लिए हर क्षण उपलब्ध है. हालेलुया ताकि आप कभी भी
उससे हटे ना। हालेलुया। पौलुस ने जब से यीशु मसीह को जान लिया, हालेलुया, परमेश्वर का वो फ्लोइंग ग्रेस को उसने स्वीकारा, हम देखते हैं कि कभी भी फिर वो उससे हटा नहीं। उसने जान लिया कि स्वर्ग के अधीन मैं हो गया हूँ। I have become a bond servant of Jesus Christ. Hallelujah. वो उसके लिए वो रोमी पदवियों से बढ़ करके था, that he was the servant of the living God. आज प्रियो, आप दुनिया में जो कुछ हासिल करो उससे बढ़ करके परमेश्वर का दास या परमेश्वर का दासी बनना आपके लिए पृथ्वी में सबसे बड़ा औदा होगा। Hallelujah. Let that grace overflow in your life so that you will fulfill the purpose and the mission of God. Hallelujah. आज वो अनुग्रह को आपके जीवन में बहने दे ताकि परमेश्वर की योजना को, हालेलुया, उसके मकसद को आप पृथ्वी पर अंजाम दे सको। हालेलुया। Thank you Jesus. Hallelujah. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं।